नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई कहानी में। तुम जैसी बदकिरदार औरत के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं, निकल जाओ यहाँ से। बाई का कड़कता हुआ हाथ मेरे गाल पर पड़ा और मेरी दुनिया घूम गई। बाहर काली रात और तूफानी बारिश थी। मैं उस अजनबी को जानती तक नहीं थी जिसे मेरी भाभी ने मेरे कमरे में भेजा था। मैं कदमों में गिरकर रोई, दुहाइयाँ दी, लेकिन उसने कॉलर से पकड़कर मुझे सड़क पर फेंक दिया। मेरा नाम अनन्या है। हम 3 बहन भाई थे। मेरे दोनों भाई मुझसे बड़े थे और मैं सबसे छोटी थी। मेरी माँ मेरे बचपन में ही स्वर्ग सिधार गई थी। एक छोटी बच्ची के लिए माँ का साया उठ जाना क़यामत से कम नहीं होता, लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे कभी इस कमी का एहसास तक नहीं होने दिया। वे मेरे लिए माँ भी थे और पिता भी। पिताजी मुझे अपने पास बिठाते और अक्सर कहते, अनन्या तुम मेरी जान हो, तुम्हारी माँ के जाने के बाद तुम ही मेरा सुकून हो। मैं उनके गले लग जाती और कहती, पिताजी आप भी तो मेरी पूरी दुनिया हैं, अगर आप ना हो तो मेरा क्या बनेगा। पिताजी हंसकर मेरे सिर पर हाथ फेरते और कहते, बेटी मैं हमेशा तो नहीं रहूँगा, लेकिन जब तक जीवित हूँ मैं कोई दुख नहीं आने दूँगा। बड़े दोनों भाइयों को भी मुझसे बहुत अधिक स्नेह था। जब वे स्कूल या कॉलेज से आते तो मेरे लिए कुछ ना कुछ जरूर लेकर आते। घर का माहौल बहुत शांत और प्यार भरा था, लेकिन समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। बड़े भाइयों की शादी हुई तो घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। भाभियों के व्यवहार में एक अजीब सी ठंडी नम्रता थी। वो सामने तो मुस्कुराती थी, लेकिन उनकी आंखों में मेरे लिए कोई खास अपनापन नहीं था। पिताजी एक अनुभवी इंसान थे। उन्होंने ये सब चुपचाप भांप लिया था। उन्हें अंदाजा हो गया था कि उनके बाद उनकी बेटी का इस घर में रहना मुश्किल हो सकता है। एक दिन पिताजी ने हम तीनों बहन भाइयों को अपने कमरे में बुलाया। उनके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। उन्होंने एक फाइल मेज पर रखी और कड़कदार आवाज में बोले, मैंने अपनी ज़िंदगी में ही अपनी जायदाद का फैसला कर लिया है, ताकि मेरे जाने के बाद तुम लोगों के बीच कोई झगड़ा ना हो। सब चुपचाप पिताजी को देखने लगे। पिताजी ने बात जारी रखी, मेरे पास 3 घर हैं, 2 बड़े और एक छोटा। जो बड़े घर हैं वे मैं अपने दोनों बेटों के नाम कर रहा हूँ, और जो छोटा घर है वह मैं अपनी बेटी अनन्या के नाम कर रहा हूँ। भाइयों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके चेहरों पर नाराजगी के भाव साफ थे। बड़े भाई ने गला साफ किया और कहा, पिताजी बेटियों का जायदाद में हिस्सा तो होता है, लेकिन अलग घर देने की क्या जरूरत है। कल को इसकी शादी हो जाएगी तो यह घर तो वैसे भी इसके पति का हो जाएगा। आप इसे नगद रकम दे दें। घर जायदाद तो बेटों के पास ही रहनी चाहिए। पिताजी ने सख्ती से जवाब दिया, यह उसका हक है और मैं उसे अपनी ज़िंदगी में सुरक्षित देखना चाहता हूँ। बस बात ख़त्म। मैंने फैसला सुना दिया है, इस पर कोई बहस नहीं होगी। भाभियाँ दरवाजे के पीछे खड़ी यह सब सुन रही थी और उनके चेहरों का रंग उड़ चुका था। उस दिन के बाद से भाभियों का रवैया मेरे साथ और भी कटु हो गया। वे व्यंग करने का कोई मौका हाथ से जाने ना देती, लेकिन पिताजी की मौजूदगी की वजह से वह खुलकर कुछ नहीं कह सकती थी। समय बीतता गया और पिताजी को मेरी शादी की चिंता सताने लगी। वे मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढने लगे। पिताजी की सोच बहुत साफ थी। वे कहते थे, मुझे अपनी बेटी के लिए कोई बहुत अमीर व्यक्ति नहीं चाहिए। गरीबी और अमीरी तो भगवान के हाथ में है। मुझे बस एक पढ़ा लिखा और सभ्य इंसान चाहिए जो मेरी बेटी का सम्मान करे और उसे खुश रखे। काफ़ी तलाश के बाद एक रिश्ता आया। लड़का पढ़ा लिखा था और एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। वे 5 बहन भाई थे और यह सबसे छोटा था। पिताजी ने लड़के से अकेले में मुलाकात की। मैंने दरवाजे की ओर से सुना, वो उससे कह रहे थे, बेटा मेरी बेटी ने कभी दुख नहीं देखा। इसकी माँ नहीं है, मैंने इसे बहुत लाड़ प्यार से पाला है। क्या तुम इसे खुश रख सकोगे। लड़के ने मुस्कुराकर बहुत विनम्रता से जवाब दिया, अंकल मैं बहुत अमीर तो नहीं हूँ, लेकिन आपकी बेटी को कभी रोने नहीं दूंगा। मेरी कमाई ईमान की है, मैं इसे हर खुशी दूंगा जो मेरे बस में होगी। पिताजी को उसकी यह बात बहुत पसंद आई
और उन्होंने रिश्ता तय कर दिया। मेरी शादी बहुत धूमधाम से हुई। पिताजी ने मुझे बहुत सा सोना और कीमती जेवर दिए ताकि मेरे बुरे वक्त में काम आ सकें। विदाई के समय पिताजी मुझे गले लगाकर बहुत रोए थे। अनन्या बेटी, अब वह घर तुम्हारा है, उसे बसाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। कभी कोई मुश्किल आए तो घबराना नहीं, तुम्हारा पिता तुम्हारे पीछे खड़ा है। मैं रोती हुई अपने पति के साथ विदा हो गई। मेरे ससुराल का घर काफ़ी बड़ा था। शादी के कुछ ही अरसे बाद मेरे ससुर ने अपने तमाम बच्चों को अलग अलग कर दिया। हम सब रहते तो उसी बड़े घर में थे, लेकिन सबका खाना पीना और खर्चा अलग था। मैं और मेरा पति भी उसी घर के एक हिस्से में रहते थे और हमारा चूल्हा भी अलग था। मुझे इस बात से कोई तकलीफ नहीं थी क्योंकि मेरा पति मुझसे बेहद प्यार करता था। मुझे लगता था उसकी मोहब्बत पाकर मुझे दुनिया की हर चीज़ मिल गई है और किसी चीज़ की कमी नहीं रही। वह सुबह सवेरे ऑफिस जाता और शाम को थका हारा वापस आता, लेकिन मुझे देखकर उसकी सारी थकावट गायब हो जाती। बहुत अच्छे से मेरी ज़िंदगी गुजर रही थी। मेरी शादी को 6 महीने गुजर चुके थे और इन 6 महीनों को मैंने अपने लिए सुनहरे समय बना लिया था। हम दोनों वीकेंड पर बाहर जाते, कभी किसी पार्क में बैठकर घंटों बातें करते और कभी किसी सस्ते से रेस्टोरेंट में खाना खा लेते। हमारे पास दौलत की रेल नहीं थी, लेकिन सुकून बेतहाशा था। ससुराल वाले भी अपने अपने कामों में मगन रहते थे, इसीलिए कोई खास दखल अंदाजी नहीं थी। लेकिन ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती, खुशियों को अक्सर नज़र लग जाती हैं। एक दिन अचानक मेरे पति की तबीयत खराब हुई। वे ऑफिस से आए तो उनका चेहरा उतरा हुआ था और आंखें सुर्ख थी। उन्होंने सोफे पर गिरते हुए कहा, अनन्या, मेरे सर में बहुत तेज दर्द है और शरीर टूट रहा है, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। मैंने घबराकर उनका माथा छुआ तो उनका शरीर आग की तरह तप रहा था। आपको तो बहुत तेज बुखार है, चलिए अभी किसी डॉक्टर के पास चलते हैं। उन्होंने नकारात्मक में सिर हिलाया और थकी हुई आवाज़ में बोले, नहीं, कोई खास बात नहीं है, बस काम की थकावट है। मैं रास्ते में क्लिनिक से दवा ले आया हूँ, यह खाकर सो जाऊँगा तो सुबह तक ठीक हो जाऊँगा। उन्होंने दवा खाई और सो गए। मैं रात भर उनके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखती रही। सुबह तक उनका बुखार कुछ कम हो गया और वह दोबारा ऑफिस चले गए, लेकिन उनकी तबीयत में पूरी तरह सुधार नहीं आया था। उन्होंने इस बीमारी को गंभीर नहीं लिया। वे रोज़ क्लिनिक से कोई ना कोई गोली खा लेते, लेकिन बुखार अंदर ही अंदर उनकी जड़ें खोखली कर रहा था। धीरे धीरे तबीयत और ज़्यादा खराब होने लगी। उनका वजन तेज़ी से गिरने लगा और भूख बिल्कुल ख़त्म हो गई। वो थोड़े से काम के बाद हाँफने लगते। एक रात उन्हें इतनी तेज खांसी उठी, उनकी सांस रुकने लगी। मैंने पानी का गिलास उनके मुंह से लगाया तो उन्होंने खांसते हुए एक टिश्यू पेपर पर थूका। उस टिश्यू पेपर पर खून के ताज़ा धब्बे थे। मेरी चीख निकल गई, यह क्या है? आपको तो खून आ रहा है। अब हम कोई इंतज़ार नहीं करेंगे, आप कल ही ऑफिस से छुट्टी लेंगे और हम किसी बड़े अस्पताल जाएंगे। वह खून देखकर घबरा गए, इसीलिए उन्होंने कोई बहस नहीं की और चुपचाप सिर हिला दिया। अगले दिन हम शहर के एक बड़े सरकारी अस्पताल गए। वहाँ की भीड़ और लंबी लाइनों में खड़े होने के बाद आखिर हमारी बारी आई। डॉक्टर ने उनकी हालत देखी, उनका वजन किया और कुछ बुनियादी जांच करने के बाद उसने एक लंबे कागज पर बहुत सारे टेस्ट लिख कर दिए और सख्ती से कहा, ये सारे टेस्ट आज ही करवाएं और कल मुझे रिपोर्ट्स दिखाएं। मरीज की हालत मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। हमने सारा दिन लैबों के चक्कर काटे और तमाम टेस्ट करवाए। अगले 2 दिन हमारे लिए क़यामत जैसे थे। मेरे दिल में अजीब से संदेह जन्म ले रहे थे और मैं रात भर भगवान के सामने बैठकर उनकी सेहत की प्रार्थना करती रही। 2 दिन बाद हम रिपोर्ट्स लेने गए। रिपोर्ट्स का लिफाफा हाथ में पकड़े हम दोबारा उसी डॉक्टर के कमरे में दाखिल हुए। डॉक्टर ने लिफाफा खोला और रिपोर्ट्स को ध्यान से देखने लगा। जैसे जैसे वह रिपोर्ट्स पढ़ रहे थे, उनके चेहरे की गंभीरता बढ़ती जा रही थी। कमरे में मौत जैसी खामोशी थी, सिर्फ एसी की आवाज़ सुनाई दे रही थी।
आखिरकार डॉक्टर ने रिपोर्ट्स मेज पर रखी और अपनी ऐनक उतार कर मेरे पति की तरफ देखा। देखिए, मैं आपको और अंधेरे में नहीं रखना चाहता। आपकी रिपोर्ट से बिल्कुल अच्छी नहीं है। आपके शरीर में एक गांठ है जो तेजी से फैल रही है। सीधे शब्दों में कहूँ तो आपको कैंसर है। यह सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे सिर पर हथौड़ा मार दिया हो। कमरा मेरे इर्द गिर्द घूमने लगा और मेरे कानों में शाई शाई की आवाज़ आने लगी। मैंने अपने पति की तरफ देखा। उनका चेहरा कागज की तरह सफ़ेद पड़ चुका था और वह मूर्ति बने डॉक्टर को देख रहे थे। डॉक्टर साहब, आप क्या कह रहे हैं? यह कैसे हो सकता है? उनकी तो उम्र भी अभी क्या है। वह बिल्कुल ठीक थे, बस थोड़ा सा बुखार ही तो था। मैंने कांपती हुई आवाज़ में और रोते हुए डॉक्टर से कहा। डॉक्टर ने हमदर्दी से मेरी तरफ देखा। बहन जी, कैंसर उम्र देखकर नहीं आता। खुशकिस्मती ये है कि यह अभी आखिरी स्टेज पर नहीं है, लेकिन बीमारी तेजी से बढ़ रही है। हमें जल्दी से जल्दी इनका इलाज और कीमोथेरेपी शुरू करनी होगी। इलाज बहुत महंगा और लंबा है, लेकिन अगर जल्दी शुरू किया जाए तो इनके स्वस्थ होने की संभावनाएं मौजूद हैं। मैंने अपने पति का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। उनके हाथ बर्फ की तरह ठंडे हो चुके थे। मेरा पति एक प्राइवेट नौकरी करता था और हमारी तनख्वाह से मुश्किल से घर का खर्चा चलता था। हमारे पास इतने साधन नहीं थे कि कैंसर का इतना महंगा इलाज कराया जा सके, लेकिन मैंने दिल में इरादा कर लिया था। उनकी मौत को इस तरह चुपचाप नहीं देख सकती थी। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं अपने पति को इस भयानक बीमारी से निकाल कर लाऊंगी। हम अस्पताल से बाहर आए। मेरे पति ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और सीट पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगे। अनन्या, मैं मरना नहीं चाहता। मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता। मेरे पास तो अपने इलाज के पैसे भी नहीं हैं। मैं क्या करूँगा? मैंने उनके आंसू साफ किए और आंखों में आंखें डालकर बेहद मजबूती से बोली, आपको कुछ नहीं होगा। आप सुन रहे हैं मेरी बात? आपको कुछ नहीं होगा। पैसे का इंतजाम मैं करूँगी। आप बस लड़ने की हिम्मत रखें। मैंने अलमारी खोली और लॉकर से वह तमाम जेवर निकाल लिए जो पिताजी ने मुझे शादी पर दिए थे। उसके साथ ही वह फाइल भी निकाल ली जिसमें उस छोटे घर के कागजात थे जो मेरे नाम था। मैंने वह सब कुछ बिस्तर पर अपने पति के सामने लाकर रख दिया। यह तुम क्या कर रही हो अनन्या? यह तुम्हारा जेवर है और यह घर तुम्हारे पिता की निशानी है। मेरे पति की आवाज़ में तेज कपकपाहट थी और आंखों में बेबसी के आंसू तैर रहे थे। उन्होंने कांपते हाथों से फाइल को छूने की कोशिश की, लेकिन उसने हाथ नीचे खींच लिया। किस दिन काम आएगा? अगर आप ही नहीं होंगे तो इन चीज़ों का मैं क्या करूँगी? मैंने जेवर का डब्बा और फाइल उसके हाथ पर रख दी। मेरी आवाज़ में एक अजीब सा अटल फैसला था। मैंने तूफान से लड़ने की तैयारी पूरी कर ली थी। नहीं, यह तुम्हारी चीज़ है। मैं किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगा। अगर भगवान ने मुझे ज़िंदगी देनी होगी तो मैं ऐसे ही बच जाऊंगा। मैं तुम्हारा हक नहीं मार सकता। उसने सख्ती से हाथ पीछे खींच लिया और चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया ताकि मैं उसके गिरते हुए आंसू ना देख सकूं। उसकी आवाज़ में हारे हुए इंसान की मायूसी थी। मेरी ज़िंदगी आप हैं और आप होंगे तो भगवान यह सब कुछ दोबारा दे देंगे। घर भी नया बन जाएगा और जेवर भी आ जाएगा। आप इस बीमारी से लड़ेंगे और मेरे लिए लड़ेंगे। मैंने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया और उसकी आंखों में झांक कर उसे यकीन दिलाया। उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लगी थी, इसीलिए और वक्त बर्बाद किए बिना मैंने उसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया। कैंसर का बाढ़ किसी शमशान से कम नहीं लगता था। चारों तरफ सफ़ेद चादरों पर पड़ी पीली और बेजान सूरतें और दवाओं की खास गंध दिल को दहला देती थी, लेकिन मुझे अपने पति को इस मौत के मुंह से निकालना था। अस्पताल में दाखिल होने के अगले ही दिन मेरे सास ससुर और ननदे उनका हाल चाल पूछने आए। हाय, मेरे बच्चे को किसकी नज़र लग गई? बिल्कुल ठीक ठाक तो था, यह अचानक क्या मुसीबत आ पड़ी? सास ने रोते हुए मेरे पति के माथे पर हाथ फेरा, लेकिन वह मुझसे नज़रें चुरा रही थी, जैसे उन्हें डर हो कि मैं उनसे पैसे की मांग ना कर लूं।
उनकी रोने की आवाज़ में दर्द कम और दिखावा ज़्यादा महसूस हो रहा था। अम्मा, मैं ठीक हो जाऊंगा, आप रोएं मत। अनन्या मेरा बहुत ख्याल रख रही है। मेरे पति ने कमज़ोर आवाज़ में अपनी माँ को तसल्ली दी और मेरी तरफ कृतज्ञता से देखा। बेटा, भगवान कर्म करेंगे, तुम चिंता ना करो, हम दिन रात तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ससुर ने औपचारिक अंदाज में तसल्ली दी और बाड़ के दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए। उनके चेहरे पर परेशानी से ज़्यादा जल्द से जल्द वहाँ से निकलने की जल्दी थी। उनके बहन भाई रोज आते, तसल्लियाँ देते, रोते धोते और चले जाते, लेकिन किसी ने भी जेब से 1 रुपया निकाल कर नहीं दिया कि यह लो, इसके इलाज पर लगा देना। ननदें आती तो बेकार की बातें करती और मुझे सलाह देती कि फलां बाबे के यहाँ चली जाओ, फलां मंदिर में जाकर पूजा करवा लो। मुझे उनसे कोई उम्मीद भी नहीं थी, इसीलिए मैंने जल्दी जेवर बेचने का फैसला कर लिया। सुनार की दुकान पर जब मैंने वह जेवर तराजू में रखा तो मेरे दिल को एक पल के लिए तकलीफ जरूर हुई, क्योंकि वह पिताजी की निशानी थी। सुनार ने बेदर्दी से उन खूबसूरत चूड़ियों और हार को तोला जिन्हें पिताजी ने बड़े चाव से बनवाया था। जेवर के पैसों से शुरुआती इलाज और कुछ कीमोथेरेपी के सेशन तो हो गए, लेकिन डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि इलाज लंबा और बेहद महंगा है। अस्पताल के बिल रोज बरोज बढ़ रहे हैं और दवाएं ऐसी थी कि एक एक इंजेक्शन हजारों का आता था। आखिरकार मैंने अपना घर बेचने का बोर्ड लगा दिया। यह खबर जंगल की आग की तरह फैली और मेरी बाबियाँ तूफान की तरह मेरे दरवाजे पर आ गई। यह तुम क्या बेवकूफ़ी कर रही हो अनन्या? यह घर तुम्हें दिया गया था, हालांकि इस पर तुम्हारे भाइयों का हक था। अब तुम इसे बेचकर इस आदमी पर लगाओगी। बड़ी बाबी का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था और वह उंगली के इशारे से मुझे धमका रही थी। उनकी आंखों में लालच और गुस्सा साफ नजर आ रहा था। पिताजी ने यह घर मुझे दिया था, मैं इसे बेचूं या रखूं, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यह मेरी मलकियत है और मैं अपने पति की जान बचाने के लिए इसे बेच रही हूँ। मैंने बेहद शांत लेकिन दृढ़ लहजे में जवाब दिया और उनकी आंखों में आंखें डालकर खड़ी हो गई। मैं उनकी आंखों में छिपी लालच को अच्छी तरह समझ रही थी। तुम्हारा पति तो वैसे भी बचने वाला नहीं है, कैंसर का मरीज भला कब बचता है? तुम यह घर बेचकर सड़क पर आ जाओगी और हम तुम्हें अपने घरों में भी नहीं घुसने देंगे। यह कान खोलकर सुन लो, तुम्हारे भाइयों के पास इतना फालतू पैसा नहीं है कि तुम्हारा बोझ उठाएं। छोटी बाबी ने बेहद जहरीले अंदाज में ताना कसा और उसके होंठों पर एक तिरस्कार भरी मुस्कान थी। मेरे पति की जिंदगी मेरे भगवान देंगे और मुझे आपके घरों में आने का कोई शौक नहीं है। आप मेहरबानी करके अपने घरों की चिंता करें और यहाँ से तशरीफ़ ले जाएं। मेरा फैसला अटल है और मैं यह घर हर हाल में बेचूंगी। मेरा सवर जवाब दे रहा था और मैंने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए उन्हें बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। उन्होंने जाते जाते भी बहुत सी बुरी बातें कहीं और ताने दिए, लेकिन मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया। घर बिक गया और मेरे पास एक अच्छी खासी रकम आ गई। मैंने वह सारी रकम अपने पति के इलाज पर पानी की तरह बहाना शुरू कर दी। मैंने अस्पताल के चक्करों और जागती रातों में अपना आप खो दिया। मेरे पति की कीमोथेरेपी के सेशन शुरू हुए तो उनके बाल गिरने लगे, उनका वजन आधा रह गया और वह बेहद कमज़ोर हो गए थे। वह अक्सर रात को दर्द से कराहते तो मैं उनके पास बैठकर भगवान का नाम जपती रहती। कीमोथेरेपी के बाद उन्हें तेज मतली और उल्टियाँ होती। वे कुछ खा पी नहीं सकते थे। मैं सारी सारी रात उनके सिरहाने बैठी उनके पाँव दबाती रहती। उनकी आंखों के इर्द गिर्द गहरे काले घेरे पड़ गए थे और हड्डियां साफ दिखने लगी थी। अनन्या, तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रही हो। तुम्हारा घर बिक गया, तुम्हारे जेवर बिक गए। मैं तुम्हारे इस उपकार का बदला जिंदगी भर नहीं उतार सकूंगा। मुझे लगता है मैं मर जाऊंगा और तुम बिल्कुल खाली हाथ रह जाओगी। एक रात उसने मेरे हाथ को मजबूती से पकड़कर रोते हुए कहा। उसकी आंखों में गहरी शर्मिंदगी और अपराध बोध था। आप मेरे पति हैं, आपकी जिंदगी से बढ़कर कोई दौलत नहीं है। आप जल्दी से ठीक हो जाएं, बस यही मेरा इनाम होगा। आप ऐसी बातें मत करें, आपको मेरी कसम है, आप हिम्मत नहीं हारेंगे।
मैंने उसके आंसू साफ किए और उसे मुस्कुराकर देखा। हालांकि अंदर से मैं खुद भी टूट रही थी। मुझे डर लगता था कहीं मेरी मेहनत व्यर्थ ना चली जाए, लेकिन मैंने अपना विश्वास डगमगाने नहीं दिया। डॉक्टरों की मेहनत और मेरी लगातार भागदौड़ रंग लाने लगी। यह कैंसर की आखिरी स्टेज नहीं थी, इसीलिए इलाज का असर तेजी से हो रहा था। उनकी रिपोर्ट्स में बेहतरी आने लगी थी। उनके चेहरे का पीलापन कम होने लगा और वह थोड़ा बहुत चलने फिरने के काबिल हो गए। महीनों की यातना के बाद आखिर वह दिन आ गया जब डॉक्टर ने हमें आखिरी रिपोर्ट दिखाने के लिए अपने कैबिन में बुलाया। बहन जी, हमने इलाज पूरा कर लिया है और मुझे आपको यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि आपके पति अब पूरी तरह से कैंसर मुक्त हैं। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए रिपोर्ट्स मेज पर रखीं और उनके इलाज में एक जीत का सुकून था। क्या सच डॉक्टर साहब? क्या मेरे पति वाकई बिल्कुल ठीक हो गए हैं? मेरी आंखों से खुशी के आंसू झलक पड़े और मैंने बेकाबू होकर अपने पति का हाथ चूम लिया। मेरे कंधों से मनोभार उतर गया था। यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। आपके पति बहुत जल्दी रिकवर हो गए हैं। इसमें आपकी प्रार्थनाओं, आपकी देखभाल और बलिदान का बहुत बड़ा हाथ है, वरना इस कैंसर के मरीजों में इतनी जल्दी स्वस्थ होने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। जितने समय में यह इतनी जल्दी ठीक हो गए और अब ये आम जिंदगी गुजार सकते हैं। डॉक्टर ने प्रशंसा भरी नजरों से मेरी तरफ देखा और मेरे पति के कंधे पर थपकी दी। मैं आपका और भगवान का जितना शुक्र अदा करूं कम है। डॉक्टर साहब, मेरी ज़िंदगी मुझे वापस मिल गई है, मैंने रोते हुए कहा और मेरे पति ने भी डॉक्टर का शुक्रिया अदा किया। मैं हंसी खुशी अपने पति को लेकर अपने ससुराल के घर आ गई। घर बिकने के बाद अब हमारे पास सिर्फ यही एक ठिकाना था। ससुराल वाले भी उसके ठीक होने पर खुश थे, लेकिन उनकी खुशी सतही थी। वह ऐसे बर्ताव कर रहे थे जैसे उन्हें यकीन ही ना हो कि यह बच गया है। मेरा पति तेजी से आम जिंदगी की तरफ लौट रहा था। उसके बाल दोबारा आने लगे थे और उसकी सेहत पहले से भी बेहतर हो गई थी। उसके चेहरे पर रौनक वापस आ गई थी और वह फिर से उसी तरह मुस्कुराने लगा था। अनन्या, तुमने मुझे नई जिंदगी दी है। मैं कल से दोबारा ऑफिस ज्वाइन कर रहा हूँ और मैं दिन रात मेहनत करूँगा ताकि तुम्हें वह सब कुछ वापस दिला सकूँ जो तुमने मेरे लिए खोया है। मैं तुम्हारे एहसानों के बोझ तले दबा हुआ हूँ। उसने आईने के सामने खड़े होकर अपनी टाई ठीक करते हुए बेहद भावुक लहजे में कहा, मुझे कुछ वापस नहीं चाहिए, बस आप सलामत रहें और हम इसी तरह हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारते रहें। मेरे लिए आपकी सेहत से बढ़कर कोई और चीज़ कीमती नहीं है। मैंने उसकी टाई की गांठ ठीक की और उसके चेहरे को देखकर भगवान का शुक्र अदा किया जिसने मेरी प्रार्थनाएं सुन ली थी। वह दोबारा से नौकरी पर जाने लगा। जिंदगी फिर से पटरी पर आ गई थी। एक शाम वह ऑफिस से वापस आया तो उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। उसके हाथ में मिठाई का एक बड़ा डब्बा था और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने दरवाज़ा खोलते ही मुझे आवाज़ दी और मिठाई का डब्बा मेज पर रख दिया। अनन्या, जल्दी बाहर आओ, देखो मैं क्या लाया हूँ। आज हमारी किस्मत बदल गई है और हमारे सारे दुख खत्म हो गए हैं। उसकी आवाज़ में बेपनाह जोश था और वह एक ही जगह पर खड़ा नहीं हो पा रहा था। क्या हुआ है? आप इतने खुश क्यों हैं? और यह इतनी सारी मिठाई किस खुशी में लाए हैं? मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा और डब्बे की तरफ इशारा किया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक कौन सी इतनी बड़ी खुशी मिल गई है। मेरी 1 करोड़ की लॉटरी निकल आई है अनन्या, 1 करोड़ की। मैं अब एक आम सा कर्मचारी नहीं रहा बल्कि करोड़पति बन गया हूँ। उसने आगे बढ़कर मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए और उसकी आंखों में बेतहाशा लालच और खुशी नाच रही थी। क्या सच कह रहे हैं आप? यह तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। भगवान ने हमारी सुन ली और आपकी बीमारी के बाद हमें यह इनाम दिया है। मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और मैंने भगवान का शुक्र अदा किया। मुझे लगा कि अब हम अपना बिका हुआ घर वापस ले सकेंगे और मेरी सारी कुर्बानियां रंग लाई हैं। लेकिन मेरा यह सपना बहुत जल्द टूटने वाला था। लॉटरी के पैसे मिलते ही मेरे पति की आंखें आसमान को लग गई।
उसका रवैया दिन ब दिन बदलने लगा। उसने सबसे पहले तो अपनी प्राइवेट नौकरी छोड़ दी जिससे हमारे घर का चूल्हा जलता था। उसके बाद उसने महंगे कपड़े और जूते खरीदने शुरू कर दिए। वह सारा सारा दिन घर से गायब रहता और रात को देर से वापस आता। आप आजकल बहुत देर से आते हैं और मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करते। क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? एक रात जब वह देर से आया तो मैंने उसके लिए खाना गर्म करते हुए बेहद दुख से पूछा। मेरी आवाज़ में एक गिड़गिड़ाहट थी। मेरा जब दिल करेगा मैं आऊँगा। अब मैं कोई मामूली आदमी नहीं हूँ। मेरे पास पैसा है और मुझे अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने का पूरा हक है। उसने बेहद घमंड और अहंकार से जवाब दिया और खाने की प्लेट को हाथ लगाए बिना बिस्तर पर लेटकर फ़ोन इस्तेमाल करने लगा। उसका यह अंदाज मेरे लिए बिल्कुल नया और तकलीफ देह था। मैंने चुपचाप खाना उठाकर वापस फ्रिज में रख दिया और आंसू पीते हुए सो गई। अगले कुछ दिनों में उसने एक बहुत महंगी गाड़ी खरीद ली। अब वह मुझसे बात करना तो दूर, मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं करता था। फिर वह काला दिन भी आ गया जिसने मेरी ज़िंदगी को पूरी तरह तबाह कर दिया। दोपहर का वक्त था। मैं कमरे की सफाई कर रही थी जब वह अचानक कमरे में दाखिल हुआ। उसने अलमारी खोली और अपने कपड़े निकालकर बिस्तर पर फेंकने लगा। यह आप क्या कर रहे हैं? आपको कहीं जाना है क्या? मैंने झाड़ू एक तरफ रखा और परेशानी से उसकी तरफ बढ़कर उसके कपड़े समेटने लगी। मुझे तुम्हारी किसी मदद की ज़रूरत नहीं है। तुम बस कान खोलकर मेरी बात सुन लो। मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ। उसने कपड़े मेरे हाथ से छीन लिए और बेहद बेरहमी से मेरे मुंह पर यह बम गिराया। क्या आप क्या कर रहे हैं? दूसरी शादी किस लिए? क्या मुझ में कोई कमी है? मैंने आपके लिए क्या क्या नहीं किया? मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई और मैंने उसका बाजू पकड़कर रोते हुए पूछा। मेरा पूरा वजूद सदमे से कांप रहा था। हाँ, तुम में बहुत कमी है। तुम कभी भी मेरी आदर्श पत्नी नहीं थी। मेरी पसंद तो कोई मॉडर्न और खूबसूरत लड़की थी। तुम तो बस मेरे गले पड़ गई थी। अब मेरे पास पैसा है तो मैं अपनी पसंद की ज़िंदगी गुजारूंगा। उसने झटके से अपना बाजू छुड़वाया और बेहद तिरस्कार से मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में मेरे लिए सिर्फ नफरत थी। जिस पति के लिए मैंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था, अपने पिता का दिया हुआ घर बेच दिया, अपना सारा जेवर बेच दिया, उसके पास आज 2 पैसे आ गए तो वह दूसरी शादी करने चल दिया। आप इतने बेरहम कैसे हो सकते हैं? मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था और मैंने चीखकर उसकी बेरहमी पर मातम किया। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि यह वही इंसान है। मैंने तुमसे ज़बरदस्ती तो नहीं कहा था कि अपना घर बेचो। तुमने जो किया अपनी मर्जी से किया। मैंने तुमसे कोई भीख नहीं मांगी थी। अब मुझ पर अपने एहसान मत जताओ। उसने उंगली के इशारे से मुझे चुप करवाने की कोशिश की और उसके लहजे में कोई शर्मिंदगी नहीं थी। मैं आप पर सिर्फ अपना हक समझती हूँ और मैं आपको ऐसे नहीं करने दूंगी। आप मेरे पति हैं और सिर्फ मेरे हैं। मेरे होते हुए आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। मैं उसके सामने डटकर खड़ी हो गई और अपने हक के लिए लड़ने का फैसला किया। मैं अपना पति किसी और को नहीं दे सकती। अच्छा, अगर तुम्हारे होते हुए नहीं कर सकता तो ठीक है, जाओ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। उसने बेहद साफ लहजे में मेरी आंखों में आंखें डालकर यह शब्द कहे और मेरा सारा गुरूर और मान सम्मान मिट्टी में मिला दिया। यह सुनकर मेरे कानों में साएं साएं होने लगी। जिस इंसान पर मैंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था, उसने मुझे अपनी ज़िंदगी से दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल फेंका था। मुझे यह यकीन नहीं आ रहा था यह वही शख्स है जिससे मैंने बेपनाह प्यार किया था, जिसे खोने से डरती थी, लेकिन आज इसने मुझे जीते जी मार दिया था। तुमने यह क्या कर दिया? तुमने मुझे तलाक दे दिया। मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा तो कोई घर भी नहीं है। जो था वह तुम्हारी जान बचाने के लिए बिक गया। मैं ज़मीन पर गिर पड़ी और दहाड़े मारकर रोने लगी। मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था और आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। जहाँ मर्जी जाओ, यह तुम्हारा मसला है, मेरा नहीं। अब इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। निकल जाओ मेरी नज़रों के सामने से, वरना धक्के मारकर निकालूंगा।
उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया और उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। उसका घमंड और अहंकार उसके सिर चढ़कर बोल रहा था। मैंने रोते हुए अपना थोड़ा सा सामान एक पुराने बैग में डाला और उस घर से निकल आई जहां मैं दुल्हन बनकर आई थी। मेरी सास और नंदे बाहर खड़ी यह सब तमाशा देख रही थी, लेकिन किसी ने एक शब्द नहीं कहा, बल्कि उनके चेहरों पर एक जीत की मुस्कान थी। उन्हें अपने करोड़पति बेटे के लिए अब किसी अमीर घराने की बहू चाहिए थी। मेरा बड़ा भाई तो बाहर शिफ्ट हो गया था, जबकि छोटा भाई वहीं अपने घर पर रहता था। पिताजी का देहांत हो चुका था, इसीलिए मेरा एकमात्र ठिकाना छोटे भाई का घर ही था। मैं बारी कदमों और टूटे हुए दिल के साथ सड़कों पर चलती रही। लोग मुझे हैरानी से देख रहे थे, लेकिन मुझे किसी की परवाह नहीं थी। मैं अपने आंसू साफ करती रही और आगे बढ़ती जाती। आखिरकार मैं अपने भाई के घर के दरवाजे पर पहुंची और कांपते हाथों से दरवाज़ा खटखटाया। कुछ देर बाद भाई ने दरवाज़ा खोला। मुझे इस हालत में देखकर उसके माथे पर सिलवटें पड़ गई और आंखों में नाराजगी के बाब उभरे। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? और यह बैग कैसा है तुम्हारे हाथ में? सब ठीक तो है? भाई ने दरवाजे के बीच में खड़े होकर रूखेपन से पूछा। उसने मुझे अंदर आने का रास्ता तक नहीं दिया। भाई, मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया है। उसकी 1 करोड़ की लॉटरी निकली और उसने मुझे घर से निकाल दिया। मैं फूट फूट कर रोने लगी और भाई के कंधे पर सिर रखने की कोशिश की, लेकिन वह पीछे हट गया। यह तुम क्या बकवास कर रही हो? तलाक दे दिया है, कोई ऐसे ही तलाक नहीं देता। तुमने ही कोई बड़ी गलती की होगी, वरना इतना अच्छा भला घर क्यों उजड़ जाता। भाई ने बेहद सख्त लहजे में मुझ पर भी इल्ज़ाम धर दिया और मेरी बात पर यकीन करने से इनकार कर दिया। उसी वक्त मेरी भाभी भी बाहर आ गई। उसने मेरे हाथ में बैग देखा और उसकी आंखें गुस्से से फैल गई। वह मुझसे पहले ही नफरत करती थी और अब उसे मुझ पर जुल्म करने का एक बेहतरीन मौका मिल गया था। यह क्या मुसीबत है? अब क्या यह सारी ज़िंदगी हमारे टुकड़ों पर पलेगी? हमारे पास तो पहले से इतने खर्च हैं, यह नया अजाब हम कहाँ से पालेंगे? भाभी ने बेहद कठोर और व्यंग भरी आवाज़ में कहा और भाई को घूर कर देखा। भाभी, मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगी, मैं घर का सारा काम कर लिया करूंगी, बस मुझे यहाँ रहने दें, मेरा और कोई ठिकाना नहीं है। मैंने हाथ जोड़कर मिन्नत की और अपने आंसुओं को रोकने की नाकाम कोशिश की। मुझे उस वक्त सिर्फ एक शर्त की ज़रूरत थी, अंदर आ जाओ, लेकिन कान खोल कर सुन लो, इस घर में मुफ्त की रोटियां नहीं मिलेंगी। तुम्हें घर के सारे काम करने पड़ेंगे और मेरी मर्जी से चलना होगा। भाभी ने ठंडी दया से कहा और मुझे अंदर आने का रास्ता दिया। उस दिन के बाद से मेरी ज़िंदगी एक अजाब बन गई। मैं जो कभी अपने घर की मालकिन थी, अब उस घर में एक नौकरानी बन चुकी थी। सुबह सबसे पहले उठकर नाश्ता बनाती, पूरे घर की सफाई करती, भाभी के बच्चों को तैयार करती और फिर दोपहर का खाना बनाती। सारा दिन कामों में बैल की तरह जुटी रहती। रात को जब मेरे पाँव दर्द से फट रहे होते, तब भी भाभी मुझे आराम नहीं करने देती थी। यह कपड़े तुमने ठीक से नहीं धोए, इन पर अभी तक दाग हैं। मुफ्त की रोटियां तोड़ना आसान है, लेकिन काम चोरी की तो मैं तुम्हें धक्के मारकर निकाल दूंगी। एक दिन भाभी ने धुले हुए कपड़े मेरे मुंह पर दे मारे और बेहद बदतमीजी से चिल्लाया। मैं अभी दोबारा धो देती हूँ भाभी, आप गुस्सा ना करें, मुझसे गलती हो गई हो। मैंने चुपचाप कपड़े उठाए और दोबारा वॉशिंग मशीन की तरफ चल पड़ी। मेरी आंखों से आंसू बहकर मेरे दुपट्टे को गीला कर रहे थे, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं सब लोगों के ताने और कटु बातें बर्दाश्त कर रही थी। कोई भी मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करता था। भाई जो कभी कभार मुझसे बात कर लिया करता, वह भी भाभी की आंखों में खटकता था। वह हर वक्त भाई के कान भरती रहती और मेरे खिलाफ जहर उगलती। यह तुम्हारी बहन बहुत चालाक है, मुझे तो लगता है इसने वहाँ भी कोई गुल खिलाया होगा, तभी तो इसके पति ने इसे निकाल दिया। ऐसी औरतों का कोई भरोसा नहीं होता। एक रात मैंने किचन के दरवाजे के बाहर से भाभी को भाई से यह कहते हुए सुना, तुम इसकी बातों पर ध्यान ना दिया करो, बस इससे काम लो और इसे इसकी औकात में रखो, मैं जल्दी इसका कोई बंदोबस्त करता हूँ। भाई ने भी बेहद बेरहमी से भाभी की हाँ में हाँ मिलाई। यह बातें सुनकर मेरा दिल खून के आंसू रोता।
जिन भाइयों के लिए मैं उनकी जान थी, आज मैं उनके लिए बोझ बन चुकी थी। मैं यह सब कुछ अपनी आंखों से देख रही थी और सुन रही थी, लेकिन कुछ नहीं कह सकती थी क्योंकि उस वक्त मैं पूरी तरह उनके रहमो करम पर थी। मुझे रोजाना नई नई यातनाओं का सामना करना पड़ता था। भाभी के बच्चे भी मुझे बेइज्जत करते और मुझ पर हुक्म चलाते। एक दोपहर में किचन में बर्तन धो रही थी कि भाभी का बड़ा बेटा आया और उसने जानबूझकर पानी का गिलास फर्श पर गिरा दिया। ओए जल्दी से इसे साफ करो वरना मेरी मम्मी तुम्हें बहुत मारेंगी। तुम तो वैसे भी हमारे घर की नौकरानी हो। उस छोटे से बच्चे के शब्द मेरे दिल में खंजर की तरह उतर गए। भाभी ने भी अपने बच्चों के दिमाग में भी मेरे लिए सिर्फ जहर भर दिया था। बेटा मैं अभी साफ कर देती हूँ, आप सावधानी से जाया करें। मैंने फर्श पर बैठकर शीशे की किरचियाँ चुनते हुए कहा। एक किरची मेरी उंगली में चुभ गई और खून बहने लगा, लेकिन मेरे दिल का जख्म उससे कहीं ज़्यादा गहरा था। मेरी ज़िंदगी एक अंधेरी गुफा में बदल चुकी थी। यहाँ दूर दूर तक रोशनी की कोई किरण नहीं थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी परीक्षा कब खत्म होगी। मेरे पास ना अपना पिता था, ना अपना घर, ना जेवर और ना ही वह पति जिसके लिए मैंने सब कुछ लुटा दिया था। मैं रातों को उठ उठकर भगवान के सामने रोती और प्रार्थना करती, हे भगवान मेरी मदद करो, मुझे इस अपमान भरी जिंदगी से निकालो। मैंने क्या पाप किया था जिसकी मुझे यह सजा मिल रही है। हे भगवान मेरे लिए कोई रास्ता निकालो। मैं प्रार्थना में सिर झुकाए घंटों बैठी रहती, लेकिन मेरे इम्तिहानों की सूची अभी ख़त्म नहीं हुई थी। भाभी के जुल्म सितम ने अभी एक नया और खौफनाक मोड़ लेना था। मैं यह सब कुछ अपनी आंखों से देख रही थी, लेकिन कुछ नहीं कह सकती थी क्योंकि इस वक्त मैं पूरी तरह उनके रहमो करम पर थी। मेरी खामोशी ने शायद भाभी को और भी ढीठ बना दिया था। उसके जुल्म और ताने रोज बरोज बढ़ते जा रहे थे, लेकिन अब तो भाभी ने जुल्म और बेरहमी की हद ही कर दी थी। एक रात जब भाई अपनी ड्यूटी से थके हारे वापस लौटे तो अचानक मेरे कमरे का दरवाजा बेहद जोर से खुला। मेरे कमरे के बीचों बीच एक अजनबी शख्स खड़ा था जिसे मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। मैं खौफ से बिस्तर की तरफ सिमट गई और उसी वक्त भाभी और भाई तेज कदमों से कमरे में दाखिल हुए। देख ली इसकी करतूत और इसकी शराफत के दावे। पता नहीं कब से यह इस अजनबी को अपने कमरे में बुला रही है और तुम इसे मासूम बहन समझते हो। भाभी ने उंगली का इशारा मेरी तरफ किया और सीधा इल्जाम मुझ पर लगा दिया। उसकी आवाज़ में एक शैतानी और जहरीली जीत थी। यह आप क्या कह रही हैं भाभी? भगवान का डर करें, मैं तो इस शख्स को जानती तक नहीं। यह कौन है और यहाँ रात के इस पहर कैसे आया? मैंने रोते हुए कस्में खा ली। मेरा पूरा जिस्म डर और सदमे से बुरी तरह कांप रहा था। बकवास बंद करो, तुमने इसे बुलाया है तो यह आया है ना। तुमने मेरे घर की इज्जत को खाक में मिला दिया है। भाई ने आगे बढ़कर मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ दे मारा और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हें किसने इस घर में आने की दावत दी है? भाई ने उस अजनबी शख्स का गला दोनों हाथों से पकड़कर उसे झंझोड़ा। भाई की आंखों में खून उतर आया था। मुझे इसी ने बुलाया था, मैं तो इसके कहने पर आया हूँ। मेरा कोई कसूर नहीं है, मुझे छोड़ दें। उस शख्स ने बेहद बेशर्मी से मेरा नाम ले लिया था और मुझे लगा जैसे उसने मेरे दिल में खंजर घोंप दिया हो। मुझे यकीन हो गया कि शायद भाभी ने इसे पैसे देकर यह घिनौना और शर्मनाक काम करवाया था। तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने तुम्हें कब बुलाया था? भगवान का कहर ना उतरे तुम पर। क्यों मुझे बेसहारा गरीब पर तोहमत लगा रहे हो? मैंने जमीन पर बैठे बैठे उस शख्स की तरफ देखकर दुहाई दी, लेकिन उसने जानबूझकर मुझसे नजरें चुरा ली। तुम्हारा तो मैं बाद में हिसाब करता हूँ। बेगैरत इंसान, पहले इस गंदगी को घर से निकाल लूँ। भाई ने उस शख्स को भी 2-4 थप्पड़ मारे और धक्के देकर रात के अंधेरे में घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन भाभी की जहरीली बातें सुनने के बाद भाई को मुझ पर बेहद गुस्सा था। रात के 2 बजे का समय था और आसमान से तेज बरसाती बारिश बरस रही थी। बादलों की खौफनाक गर्जना और बिजली की चमक दिल को दहला रही थी। ऐसी तूफानी रात में इंसान किसी जानवर को भी घर से नहीं निकालता। निकल जाओ मेरे घर से, आज के बाद मुझे अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाना।
तुमने मेरा सर शर्म से झुका दिया है। बाई ने मेरा बाजू सख्ती से पकड़ा और मुझे घसीटते हुए गेट की तरफ ले जाकर बारिश में खड़ा कर दिया। बाई, भगवान के लिए ऐसा ना करे, मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं इस शख्स को नहीं जानती। आप अपनी बहन पर तो यकीन करें, मैं मर जाऊंगी। मैं बाई के सामने हाथ जोड़ती रही और रो रो कर मिन्नतें करती रही, लेकिन उसके दिल में कोई रहम नहीं आया। तुम्हारा तलाक भी इसी वजह से हुआ है। तुम्हारा किरदार ही अच्छा नहीं था। मुझे आज समझ आया कि उसने तुम्हें क्यों धक्के मारकर निकाला था। बाई के ये शब्द किसी तेजदार तलवार की तरह मेरे वजूद को काट रहे थे और मेरी आत्मा तक शलनी हो गई थी। भाई, आप तो मेरे पिता की जगह हैं। मुझे आप इस तूफान में कहाँ निकाल रहे हैं? मेरा भगवान के सिवा कोई आसरा नहीं है। मैंने बाई के कदमों से लिपटने की कोशिश की, लेकिन उसने बेहद बेदर्दी से मुझे पीछे धकेल दिया। अब चली जाओ उसी शख्स के साथ जिसको अपने पास बुलाया था। तुम्हारे लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। आज के बाद इधर मुड़कर ना देखना। बाई ने मुझे बारी दरवाजे से बाहर धक्का दिया और दरवाज़ा मेरे मुंह पर जोर से बंद कर दिया। मैं रोती बिलखती सड़क पर आ गई। वहाँ एक गली के कोने में बैठ गई। बारिश तेज बरस रही थी और मेरे कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। सर्दी और खौफ से मेरे दांत बज रहे थे। बारिश से बचने के लिए मैं इधर उधर कोई जगह ढूंढने लगी, लेकिन हर तरफ गुप्त अंधेरा और सन्नाटा था। हे भगवान, मेरे लिए कोई रास्ता पैदा कर दो। मैं बेगुनाह हूँ, मेरी मदद करो, मुझ पर रहम करो। मैं रो रो कर भगवान से मदद मांगने लगी और आसमान की तरफ देखकर प्रार्थना कर रही थी। मैं बेतहाशा सर्दी से कांपते हुए सड़क पार करने के लिए उठी। अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी मेरी तरफ आई और उसने मुझसे चंद इंच फासले पर जोरदार ब्रेक मारी। गाड़ी के टायरों की आवाज़ ने मेरे दिल की धड़कन रोक दी। मैं डर के मारे एक तरफ लग गई और जमीन पर गिर पड़ी। वहाँ से एक सुटेड़ बुटेड़ और सुंदर आदमी बाहर निकला। बारिश में भीगते हुए वह तेजी से मेरी तरफ आया। उसकी आंखों में हैरानी और चिंता साफ थी। आप ठीक हैं? आपको चोट तो नहीं आई? आप यहाँ इस हालत में रात के इस पहर क्या कर रही हैं? उसने परेशानी से झुककर मुझसे पूछा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी हमदर्दी थी। मैं कुछ बोल ना सकी, बस फूट फूट कर रोने लग गई। मेरे पास अपने दुख बयान करने के लिए ना तो शब्द थे और ना ही हिम्मत बची थी। वह चंद लम्हे खामोश खड़ा मुझे देखता रहा। बारिश इतनी ज़्यादा थी कि वहाँ खड़े रहना मुश्किल था। आइए गाड़ी में बैठ जाएं, मैं आपको आपके घर छोड़ दूंगा। यहाँ अकेले रहना खतरे से खाली नहीं है। उसने बेहद शालीनता से गाड़ी के पिछले दरवाजे की तरफ इशारा किया। मेरा कोई घर नहीं है, मुझे सबने घर से निकाल दिया है। मेरी यह बात सुनकर वह बिल्कुल खामोश हो गया और उसके चेहरे पर एक गहरा दुख छा गया। आप गाड़ी में बैठिए, मैं आपको एक सुरक्षित जगह ले जाता हूँ। मुझ पर भरोसा करें। उसने मुझे सहारा देकर उठने का इशारा किया और मैं बेबसी की हालत में गाड़ी में बैठ गई। फिर वह मुझे अपने घर ले गया। उसका घर बहुत बड़ा और आलीशान था, लेकिन उस बड़ी इमारत में इंसानियत भी बहुत ज़्यादा थी। वह मुझे सीधा अपनी माँ के कमरे में ले गया। उसकी माँ एक बेहद स्नेही महिला थी। यह बच्ची कौन है आरव, और इस हालत में बारिश में भीगी हुई क्यों है? उसकी माँ ने मुझे देखकर चिंता से पूछा और तुरंत अलमारी से सूखे तौलिए निकालने लगी। अम्मा, ये मुझे सड़क पर मिली हैं, इनका कोई घर नहीं है। आप इनका ख्याल रखें, मैं इनके लिए गर्म चाय का इंतजाम करता हूँ। आरव ने बेहद आदर से अपनी माँ से कहा और कमरे से बाहर चला गया। बेटी, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इसे अपना ही घर समझो। तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। आओ, ये सूखे कपड़े पहन लो। उसकी माँ ने मेरे सिर पर प्यार से हाथ फेरा और मुझे अपने गले से लगा लिया। पहली बार मेरे दिल को एक सच्चा सुकून मिला। मैंने कपड़े बदले, लेकिन बहुत ज़्यादा भीगने और सदमे की वजह से मुझे तेज बुखार हो गया। 2 दिन इसी तरह गुजर गए और मैं बुखार में तपती रही। आरव की माँ ने दिन रात मेरे सिरहाने बैठकर मेरी देखभाल की। तीसरे दिन मेरा बुखार कुछ कम हुआ तो आरव, जिसकी उम्र लगभग 30 साल के करीब होगी, अपनी माँ के साथ मेरे कमरे में आया। आपकी तबीयत अब कैसी है? क्या आप मुझसे अपने बारे में कुछ बताएंगी कि आप उस रात सड़क पर क्या कर रही थी? आरव ने बेहद नरमी और सम्मान से मुझसे पूछा।
यह सवाल सुनकर मेरा रोना निकल आया। मेरे जख्म फिर से ताज़ा हो गए। बेटी बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ? तुम्हारा अपना कोई नहीं है जो तुम्हें इस तूफान में अकेला छोड़ गया? उसकी माँ ने मेरे सिर पर प्यार दिया और मुझे हौसला दिया। मैंने अपने पिता के देहांत, पति की बीमारी, अपना घर बेचने, उसकी लॉटरी निकलने और फिर भाभी के उस घिनौने इल्ज़ाम तक अपनी सारी कहानी उन्हें बता दी। उस वक्त उस इंसान को जिसने मेरे साथ इतनी मेहरबानी की थी, मेरे अपनों पर बहुत गुस्सा आया और मेरी हालत पर अफसोस भी हुआ। मैं वहाँ कई महीने रही और उस दिन के बाद मैं उस घर के कमरे में रहती, बाहर ना निकलती। हालांकि आरब की माँ मुझे बहुत कहती कि मैं बाहर आऊँ और उनके साथ बैठूं, लेकिन मुझे लोगों का सामना करने से डर लगता था। मेरे तलाक के बाद का कुछ समय बीत गया तो एक दिन आरब की माँ मेरे कमरे में आई। बेटी, मेरी कोई बेटी नहीं है, मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाकर रखूंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बेटे आरब से शादी कर लो। उन्होंने मेरे हाथ पकड़कर बेहद स्नेह से मुझे यह प्रस्ताव दिया। आंटी, मैं आपके इस एहसान का बदला नहीं चुका सकती, लेकिन मुझे माफ़ कर दे। मैं एक बार धोखा खा चुकी हूँ, अब दोबारा किसी रिश्ते पर भरोसा नहीं कर सकती। मैं धोखा दोबारा नहीं खाऊंगी। मैंने शादी से इनकार कर दिया क्योंकि मेरे अंदर का इंसान पूरी तरह टूट चुका था। मैं तुम पर कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगी, तुम अपना वक्त लो, लेकिन बेटी, ज़िंदगी अकेले नहीं गुजारी जाती। उन्होंने मेरे सिर पर चुंबन दिया और मुस्कुराकर चली गई। आरव ने मेरी हालत को समझते हुए मुझ पर कोई दबाव नहीं डाला। कुछ दिन के बाद आरव ने मुझे एक छोटा सा बुटीक खोल दिया। मैं वह बुटीक चलाने लगी। काम में व्यस्त होने की वजह से मेरी मानसिक हालत बेहतर होने लगी, लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद जब मैं गरीब और लवारिस मरीजों को दान देने के लिए आरव के साथ अस्पताल गई तो एक वार्ड में दाखिल होते ही मेरे कदम रुक गए। वहाँ बिस्तर पर पड़े लाचार और कमजोर अपने पूर्व पति को देखकर मैं हक्का बक्का रह गई। वह बेहद कमजोर हो चुका था, उसका शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था। मुझे मालूम हुआ कि उसका सारा पैसा दोबारा उसकी बीमारी में लग चुका था। उसका कैंसर वापस आ गया था और अब कोई भी उसकी खैर खबर लेने नहीं आता था। मैं हक्का बक्का खड़ी उसे देख रही थी। क्या हुआ अनन्या, यह कौन है? क्या यह वही इंसान है जिसने तुम्हारे साथ इतनी बड़ी जाति की थी? आरव ने हैरान होते हुए उस कमजोर वजूद को देखकर पूछा। हाँ, यह वही है जिसके लिए मैंने अपना सब कुछ लुटा दिया था। मैंने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया। उसके साथ ऐसा ही होना था क्योंकि तुमने उसके लिए सब कुछ किया था और इंसान नेकी का हिसाब नहीं रखता, लेकिन भगवान हिसाब जरूर लेते हैं, आरव ने बेहद गंभीरता से कहा और उसके लहजे में उस जालिम के लिए कोई रहम नहीं था। मेरे पूर्व पति ने मेरी आवाज़ सुनकर आंखें खोली। मुझे अपने सामने देखकर उसकी आंखों में गहरी शर्मिंदगी थी। उसने कांपते हुए हाथों से बिस्तर का सहारा लिया और मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। मुझे माफ़ कर दो अनन्या, मैंने दौलत के नशे में सब कुछ खो दिया। मैंने दूसरी शादी की, लेकिन मेरी बीवी मुझे बीमारी की हालत में अकेला छोड़कर भाग गई, जहाँ तक कि मेरा आधा पैसा भी लूट कर ले गई। वह रोते हुए हाँफ रहा था और उसकी आंखों से पछतावे के आंसू बह रहे थे। मैंने तुम्हें माफ़ किया, मगर अब मेरा तुमसे कोई नाता नहीं है। तुम अपने कर्मों का हिसाब भुगत रहे हो, मैंने धीरे से बोला और मेरे लहजे में उसके लिए कोई भाव नहीं था। वह जार जार रो पड़ा क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी थी और मैं एक सच्चे इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी और मेरा अपना कारोबार था। मैंने आरव का हाथ पकड़ा और अस्पताल से बाहर निकल आई। कुछ अरसा और गुजर गया। मेरी शादी आरव से हो चुकी थी। मेरी ज़िंदगी बुटीक और आरव के घर के बीच बेहद सुकून भरी गुजर रही थी। मेरी भाभी एक दिन रोती हुई मेरे पास बुटीक पर आई। उसके कपड़े मैले थे और चेहरा मुरझाया हुआ था। अनन्या, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था। भाभी मेरे कदमों में गिरकर रोने लगी। है आप क्या कर रही हैं? भाभी उठिए, यहाँ से लोग देख रहे हैं। मैंने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वह ज़मीन पर पड़ी रही। उनका सारा कारोबार तबाह हो चुका था। तुम्हारे भाई की नौकरी छूट गई है और हम सड़क पर आ गए हैं। जो कुछ तुम्हारे साथ किया, यह उसी का बदला है। भगवान ने मुझे मेरी औकात दिखा दी है। भाभी फूट फूट कर रो रही थी
और उसका सारा घमंड मिट्टी में मिल चुका था। मुझे इन तमाम जातियों के बावजूद फिर भी भाभी पर रहम आया और मैंने उनके हाथ थाम लिए और उन्हें कुर्सी पर बिठाया। आपने जो कुछ किया उसकी सज़ा का फैसला मैं नहीं करूँगी, भगवान करेंगे। लेकिन जो लोग दौलत के लिए रिश्ते छोड़ देते हैं वे आखिर में अकेले रह जाते हैं। मैंने बेहद शालीनता और गंभीरता से उन्हें समझाया, मुझे बस एक बार माफ़ कर दो, मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारी गुलाम बनकर रहूँगी। भाभी ने अपने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, और जो सब्र करते हैं भगवान उनके लिए ऐसे रास्ते खोल देते हैं जिनकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते। जाइए, मैंने आपको दिल से माफ़ किया। मैंने उन्हें तसल्ली दी और एक गिलास पानी पिलाया। अगले दिन मेरा भाई भी मेरे घर आया। वह भी शर्मिंदा थे और उनकी नज़रें झुकी हुई थी। तुम पर इतना घटिया इल्ज़ाम लगाया, मेरी आंखों पर पट्टी बंध गई थी। मुझे माफ़ कर दो मेरी प्यारी बहन। भाई रोते हुए मेरे गले लग गया और मुझसे माफ़ी मांगने लगा। मैंने उन्हें भी माफ़ कर दिया। भाई, आप मेरे पिता की जगह हैं, मैं आपसे नाराज़ नहीं रह सकती। मैंने अपने दिल को साफ कर लिया। मैंने उन्हें माफ़ तो कर दिया था, लेकिन अब उन खोखले रिश्तों के साथ जो सिर्फ मतलब के थे मैं ज़्यादा संपर्क नहीं रखती थी। मैं उनकी आर्थिक मदद ज़रूर कर देती थी, लेकिन मेरे दिल में उनके लिए वह पहला जैसा स्थान नहीं था। मेरी ज़िंदगी अब आरव तक सीमित होकर रह गई थी। मैं आरव और उसकी माँ के साथ अपने बड़े से घर में हंसी खुशी रह रही हूँ। भगवान ने हमें एक प्यारे से नेक बेटे से नवाजा है जिसका नाम मैंने अपने सब्र की याद में रखा है। मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है। मुझे इस बात का यकीन हो गया है कि भगवान की लाठी बिना आवाज़ के चलती है और जो इंसान अपने भगवान पर भरोसा करके सब्र करता है उसे बेहतरीन फल ज़रूर मिलता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कल मिलते हैं फिर से एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।